नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो रंगों के इस त्योहार होली के पावन त्योहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप होली का त्योहार बिल्कुल अच्छे से मना सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी लोग अपने घर पहुंच गए होंगे और कल जो डेट आगे बढ़ने की मैंने पूरी कोशिश की ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचाने की, जिसमें काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी बेरोजगारों साथियों की मदद करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। डेट आगे बढ़वाने में या निश्चित करवाने में मेरा कोई इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, बस मैं सही जो न्यूज़ थी वो आप तक पहुंचाना चाहता था। अब जब डेट आगे बढ़ चुकी है तो कुछ सवाल मेरे पास में बार बार आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा आप सभी के बीच में। उनमें से एक कॉमन सवाल ये है कि सर हमने 6ठी से 10वीं तक किताबें पढ़ी है, कोई गाइड नहीं पढ़ी, तो क्या अब कोई गाइड लें तो कौन सी गाइड लें? या फिर किसी के पास में कोई गाइड है और वो चाहते हैं कि अब 2.5 महीने बढ़ गए तो और किसी गाइड से तैयारी की जाए और दूसरी गाइड ली जाए। तो उन सभी के सवालों का जवाब आज इस छोटे से वीडियो के जरिए मैं लेकर आया हूं, ताकि सभी तक ये पहुंच जाए और जो इस कंफ्यूजन में है उन तक आप पहुंचा देंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो देखिए, सबसे पहले 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं कि यदि अपन कोई गाइड पढ़ रहे हैं पहले से, या हमने 6ठी से 10वीं तक की बोर्ड की किताबें पढ़ी है, तो पेपर जो बनता है वो उसमें से ही बनता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको गाइड पढ़नी जरूरी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि अगर हम चाहते हैं कि आत्मसंतुष्टि हो और हमारा गाइड नहीं पढ़ने से कहीं सिलेक्शन रुक नहीं जाए, ये अगर मन में शंका रहती है तो मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा, आपने 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ ली है, अब आप ऐसा करें, सार संग्रह मिलता है इनका गाइड के रूप में, सार संग्रह मिलेगा। पूरी गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सार संग्रह मिलेगा, 1 लाइनर नोट्स मिलेंगे, 1 लाइनर की किताबें आ जाती है, उनमें से कोई एक ले लें। बार बार 6ठी से 10वीं की किताबें पढ़िए तो उन्हीं का रिवीजन करते हुए वो सार संग्रह आपको साथ में पढ़ने हैं। सार संग्रह पढ़े। मॉडल पेपर अब अधिक से अधिक, जिनका 3 से 4 बार रिवीजन हो चुका है, वो अब नियमित रूप से 2 मॉडल पेपर दिन के मिलाते रहें। और मॉडल पेपर क्या करेंगे, आपको आपकी गलतियां बताएंगे कि कहां पर गलती हुई है, कौन सा पक्ष कमजोर है, किसको मजबूत करना है, फिर उसी पक्ष को अपन को पढ़ना है। और जो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास सर एक गाइड है, उसको तो हमने 2-3 बार पढ़ ली, क्या अब हम दूसरी गाइड पढ़ सकते हैं या पढ़नी चाहिए? तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। ये चीज मैंने पहले भी बताई है और बार बार कहता हूं, और यही होता है मूल मंत्र कि आप 10 किताबों के फेर में नहीं पढ़े, एक किताब को 10 बार पढ़ लें, उसमें से 90% सही हो जाते हैं क्वेश्चन। 10% मान लीजिए उसमें से नहीं आए तो कोई इसमें वो अपने नुकसान नहीं होगा। अगर नहीं आए हैं तो वो बाकी लोगों को भी नहीं आते हैं। तो अब अगर आप कोई गाइड पढ़ ही रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप भी चाहते, तो आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 1 लाइनर नोट्स ले सकते हैं। 1 लाइनर की जो आती है, या सार संग्रह जो सार गर्भित आता है, उसको पढ़ सकते हैं। और आपने यदि 4-5 बार पढ़ लिया है, फिर आप सार संग्रह या 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप ले सकते हैं। बिल्कुल 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऐसी काफी किताबें आ रही है मार्केट में, तो वो आप ले सकते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर कुछ मॉडल पेपर में गलतियां आती है और 3-4 सवाल हम देखते हैं कि गलत है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी गाइड या कोई भी बुक ऐसी नहीं होगी जिसमें कुछ गलतियां नहीं हो। इंसान गलतियों का पुतला ही है, यदि वो गलती नहीं करेगा तो वो देवता बन जाएगा, वो इंसान रहेगा ही नहीं। तो गलतियां सब में होती है। मैं आपको आरबीएससी की बुक्स में भी गलती बता सकता हूं कि यहां पर ये चीज गलत दे रखी है, जबकि वो तो ऑथेंटिक मानी जाती है, आपको पता है। लेकिन ऐसा है कि अब अपन इस स्तर पर आ गए हैं, इस दौर पर है जब हम उस किताब की गलतियां खुद निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें से ये चीज गलत है और हम उसे पता सकते। मान लीजिए कि 150 सवाल में से 3 या 4 के उत्तर गलत भी दे दिए तो उसमें कोई वो नहीं है, इतना आपके वो नहीं होगा। आप 145 सवाल तो आपको सही मिलेंगे और आपके स्तर का आकलन सही हो जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं अभी। तो आपको करना यही है, यदि आप वही गाइड पढ़ रहे हैं, पहले तो 2 दिन आप रिलैक्स करें, आराम से अपने परिवार के साथ में इस त्योहार को मनाएं और 2-3 दिन रिलैक्स करने के बाद में पुनः सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जुट जाए। और ये 2.5 महीने आपके इस रणभूमि के अंतिम 2.5 महीने, उसके बाद में इस रणभूमि के उस पार आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो इसमें क्या करना है, अब वापस सार में बता देता हूं मैं आपको। जो किताब पढ़ रहे हैं, जो गाइड पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार पढ़ना है। जो ये कह रहे हैं कि हमने 6ठी से 10वीं तक किताबें पढ़ी हैं, कोई गाइड नहीं पढ़ी है, तो हाँ, आप अगर गाइड लेना चाहते हैं तो आज या कल में ही ले लेना।
तो 1-1.5 महीने में आप उसको कवर कर लेंगे और उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, तो रिवीजन हो जाएगा। और यदि गाइड नहीं लेकर और आप वन लाइनर नोट्स या सार संग्रह ले लेते तो वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और उनको नियमित रूप से कम अब आपको 5 से 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। जिनका बहुत अच्छी तैयारी चल रही है वो और भी अच्छे लेवल पर जाएंगे, और जिनकी अच्छी तैयारी चल रही थी उन्हें बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। अभी आप समझते कि हमारा सिलेक्शन हो जाता, तो अब ये समझ के चलिए कि आप टॉप करने वाले हैं। आपको इतनी मेहनत करनी है, आप टॉप करने वाले। और जो बेचारे साथी किसी कारणवश सही समय पर तैयारी शुरू नहीं कर पाए, उनके लिए ये गोल्डन ऑफर है, स्वर्णिम अवसर है कि आप तैयारी करके आप भी इस रेस में बराबर हिस्सा ले सकते हैं। आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। मैंने आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी है, मैं पढ़ना चाहूंगा। कल रात को बैठा था तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कि मेरी मेहनत अविरल धारा है, मेरी मेहनत अविरल धारा है, या किसी तारीख की मोहताज नहीं। चंद रुकावटों से मैं रुक जाऊं है मेरा ये अंदाज नहीं, चंद रुकावटों से मैं रुक जाऊं है मेरा ये अंदाज नहीं। जानता हूं यह सब्र का इम्तिहान है सब्र का इम्तिहान है। जानता हूं यह सब्र का इम्तिहान है, इससे रुकने वाला मैं आज नहीं। थकने रुकने वालों में से मैं हूं नहीं, करूंगा ऐसा कमाल मेहनत के दम पर, करूंगा ऐसा कमाल मेहनत के दम पर कि गिर पड़ेगी मंजिल भी कदमों में, गिर पड़ेगी मंजिल भी कदमों में। और दुनिया को दिखा दूंगा कि सफलता से बेहतर कोई ताज नहीं, हारने वाला मैं आज नहीं, हारने वाला मैं आज नहीं। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको जुट जाना है, वापस अपने मंजिल की तरफ दौड़ पड़ना है। और कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम मंजिल खुद आपकी तरफ आ जाएगी। फिर से होली की शुभकामनाओं के साथ आप सभी के सफलता की शुभकामना करता हूं मैं। अगली होली जो हो वो आपको सरकारी दामाद बनकर स्वागत करे आपका। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।